किरण रसोई में अंश के लिए दूध उबाल रही थी। तभी सारिका अपने कमरे से इतनी जोर से आवाज लगाती है कि आवाज सीधी रसोई तक आती है। रसोई में कौन है? सास की आवाज सुनकर घबराहट में किरण के हाथ से ग्लास छूटकर फर्श पर गिर जाता है। सारिका रसोई में आती है। अरे किरण बहू, तू इस वक्त रसोई में क्या कर रही है? तेने के 11 बजे हैं, ये कोई वक्त है रसोई में आने का? वो मम्मी जी अंश के लिए दूध गर्म कर रही थी। आज सुबह उसने दूध नहीं पी थी ना। अरे दूध तो 1 घंटे बाद भी गर्म हो जाती। जब तो दोपहर का खाना बनाने आती उस समय दूध भी चढ़ा देती। इस वक्त दूध गर्म करना जरूरी था क्या? वो माँ जी। किरण बहू, तुझे एक बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि रसोई को भी आराम चाहिए होता है। ये नहीं कि सारा दिन रसोई में कुछ ना कुछ बनाते रहो। अब जाओ, 1 घंटे बाद दूध गर्म कर लेना। ठीक है माँ जी। किरण रसोई से बाहर चली जाती है, जिसके बाद सारिका रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। दरअसल घर की रसोई पर सारिका का सिक्का चलता था। किरण को सारे काम सारिका से पूछ पूछ कर करने पड़ते थे। सारिका ने रसोई में खाना बनाने का वक्त भी मुकर्रर किया हुआ था। सुबह की चाय 6 बजे और नाश्ता बनाने के लिए किरण सुबह 8 बजे रसोई में जाती थी। दोपहर में खाना बनाने का वक्त 12 बजे और फिर शाम की चाय 5 बजे। तय वक्त के अलावा रसोई में जाने के लिए किरण को सारिका की परमिशन लेनी पड़ती थी। किरण जब अपने कमरे में जाती है, मम्मी तुम दूध नहीं लाई? अंश बेटा, 1 घंटे के बाद मैं खाना बनाने जाऊंगी ना, उस समय दूध गर्म करके दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे अभी दूध पीना है, अभी। अंश दूध पीने के लिए जिद करने लगा। बड़ी मुश्किल से किरण उसे चॉकलेट टॉफियां देकर बहलाती फुसलाती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो किसी बात की जिद पर अड़ जाए तो फिर उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। मम्मी जी ने भी कैसे कैसे नियम बना रखे। अगर मैं अभी दूध गर्म कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। अब अंश को समझाना कितना मुश्किल हो रहा है। पूरे 1 घंटे तक अंश किरण को दूध के लिए परेशान करता है। 1 घंटे के बाद किरण रसोई में जाती है तो अंश उसके पीछे पीछे रसोई में चला जाता है। अंश ने अपने पैरों में चप्पल पहनी होती है। अंश, तुझे कितने बार समझाया है कि रसोई में चप्पल पहनकर मत आया कर, पूरा किचन गंदा कर दिया। जा अभी जाकर अपनी चप्पल बाहर उतार कर आ। अंश रसोई के बाहर जाता है और अपनी चप्पल उतार कर दोबारा रसोई में आता है। किरण बहू, पहले रसोई में पोछा लगा, उसके बाद खाना बनेगा। ठीक है मम्मी जी। बेचारी किरण को रसोई में दोबारा पोछा लगाना पड़ता है, जिसके बाद वो दूध गर्म करके अंश को पीने के लिए देती है। तब कहीं जाकर अंश शांत होता है। इसी तरह खाने में क्या बनेगा, कौन सी सब्जी में कौन से मसाले पड़ेंगे, ये सब किरण को सारिका से पूछना पड़ता था। यहाँ तक कि सुबह रसोई में जाने से पहले किरण को नहाना पड़ता था। बिना नहाए रसोई में जाना तो गुनाह अजीम से कम नहीं था। एक दिन किरण बिना नहाए सुबह की चाय बना रही होती है कि किरण बहू, तूने आज नहाकर कल वाले कपड़े पहन लिए। किरण घबरा जाती है। माँ जी, दरअसल अभी मैं नहाई नहीं हूँ। सर्दियाँ आ गई है ना, आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं थोड़ी देर में नहा लूंगी, नहा कर ही नाश्ता बनाऊंगी। बिना नहाए तू रसोई में आ गई? तेरे हाथ की चाय कौन पिएगा? जा जाकर पहले नहा कर आ, फिर चाय बनाना। ठीक है माँ जी। किरण अपने कमरे में जाती है, जहाँ निश्चल और अंश अभी सो रहे थे। ये तो गलत है, ठंड में पूरा परिवार सोए और मैं सुबह सुबह उठकर नहाऊं फिर रसोई में जाऊं। ना चाहते हुए किरण को ठंड के मौसम में सुबह सुबह नहाना पड़ता है। किरण नहाकर रसोई में जाती है और फिर सबके लिए चाय बनाती है। मम्मी जी ने सारी परेशानियां मेरे लिए रख छोड़ी। मैं ठंड में भी सुबह नहाकर सबके लिए चाय बनाऊं और सब बिना नहाए चाय पिए, ये कहाँ का इंसाफ है। चाय पीने के बाद किरण घर के दूसरे काम में लग जाती है, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाने का वक्त था 8 बजे का। एक ही बार रसोई के सारे काम कर लेती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, मम्मी जी ने तो रसोई में जाने का अलग अलग टाइम बना रखा है। एक दिन घर में किरण से मिलने उसके भाई और भाभी आते हैं। किरण अपने भाई और भाभी की खूब खातिरदारी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ भी उसे सारिका से इजाजत लेनी पड़ती है। मम्मी जी, रौनक भैया और शालिनी भाभी आए हैं। रौनक भैया को खाने में मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। आज मैं मूंग दाल का हलवा बना लूं? किरण बहू, इतनी चीजें तो घर में रखी हुई है। कल ही तो निश्चल गजक लेकर आया है, मीठे में वही खिला देना। मूंग दाल का हलवा बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है मम्मी जी। तो खाने में पनीर की सब्जी पूरी और पुलाव बना लूं? ज्यादा दूध और घी की चीजें मुझे मत खिला, गैस बनती है। सादा सिंपल दाल चावल आलू की सब्जी बना ले। ठीक है मम्मी जी। किरण का चेहरा फीका पड़ जाता है। रौनक और शालिनी भी उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। किरण को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन रौनक किरण को सहज करने की कोशिश करता है। किरण, हम तो तेरे हाथ का बना सादा खाना ही खाएंगे। हाँ किरण, कल रात हम सब पार्टी में गए थे ना, वहाँ काफी हैवी खाना हो गया था। हमारे लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।
और हम तो तुझसे मिलने आए हैं। चल फटाफट खाने में हल्का कुछ बना ले। ठीक है भाभी, आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। किरण बहू, नींबू चाय बना दे, नींबू चाय पीने से हाजमा दुरुस्त रहता है। ठीक है मम्मी जी। बेचारी किरण अपनी मर्जी से अपने भाई और भाभी को कॉफी तक नहीं पिला पाती। इसी तरह एक दिन किरण रसोई में रात का खाना बना रही थी। किरण बहू, अभी तो शाम के 6 बजे हैं, अभी तो हमने चाय पी है, अब तो क्या बनाने लगी? मम्मी जी, सर्दियां आ गई है ना, मैंने सोचा रात का खाना जल्दी बनाकर जल्दी फ्री हो जाऊं, तो बर्तन भी जल्दी धुल जाएंगे, वरना रात को ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ते हैं। तेरे बर्तनों के चक्कर में ठंडा खाना कौन खाएगा? तू तो अपना फायदा देख रही है और ठंड के मौसम में हमें ठंडा खाना खिलाएगी। अभी खाना नहीं बनेगा, अपने कमरे में जा, रात के 8 बजे खाना बनाना। ठीक है मम्मी जी। किरण मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। क्या यार, सर्दियों में भी जल्दी फुर्सत नहीं मिल सकती। सर्दियों में रात जल्दी होने की वजह से अंश भी बिना खाना खाए जल्दी सोने लगता है। अंश बेटा उठो, चलो खाना खाकर सो जाओ। नहीं मम्मी, मुझे नींद आ रही है। अंश बेटा थोड़ी देर के बाद सो जाना, मैं अभी खाना बना देती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। मम्मी मुझे सोने दो ना प्लीज। और अंश सो जाता है। किरण को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि सारिका के नियम कानूनों को तोड़कर वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती थी। एक दिन तो हद हो जाती है। किरण पीने का पानी लेने रसोई में जाती है, तभी सारिका वहां आ जाती है। किरण बहू, तुझे बिना चैन नहीं है, हाँ वक्त रसोई में कुछ ना कुछ कर रही होती है। मम्मी जी, मैं कुछ बनाने नहीं आई हूँ, पीने का पानी लेने आई हूँ। तुझे भी ना बार बार प्यास लगती है तो फिर एक बोतल में पानी भरकर अपने कमरे में रख लिया कर, ये बार बार रसोई में मत आया कर। ठीक है मम्मी जी। किरण एक बोतल में पानी भरकर अपने कमरे में लेकर जाती है। अब तो मम्मी जी ने हद कर दी, पानी पर भी पहरा लगा दिया है। रात में जब निश्चल ऑफिस से घर आता है तो किरण उससे सारी बात बताती है। निश्चल, मुझे काफी दिक्कतें होती है, ठंड में भी सुबह नहाकर रसोई में जाना पड़ता है, इस वक्त ये बनाओ, इस वक्त ये मत बनाओ, कुछ भी बनाने से पहले मम्मी जी को पूछना। किरण, मम्मी को तो तुम जानती हो, वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है, हमेशा से उन्होंने रसोई ऐसे ही संभाली है, कभी पापा उनसे कुछ नहीं बोल पाए तो अब हम क्या बोल पाएंगे। कुछ दिन के बाद किरण के देवर विवेक की शादी हो जाती है और घर में आ जाती है किरण की देवरानी नेहा। नेहा जब रसोई में जाना शुरू करती है तो धीरे धीरे उसे सारिका के बनाए हुए सारे नियम कानूनों से रूबरू होना पड़ता है। नेहा, मैंने नाश्ता बना दिया है, दोपहर का खाना तुम बना लेना। ठीक है भाभी। नेहा रसोई में दिन का खाना बनाने जाती है। नेहा बहू, जरा घड़ी देख, कितने बजे है? मम्मी जी, अभी 11 बजे है। क्यों, क्या बात है? अरे ये कोई खाना बनाने का वक्त है? थोड़ी देर पहले तो सबने नाश्ता किया है, अभी खाना कौन खाएगा? मतलब अभी खाना नहीं बनेगा? नहीं, अभी तो अपने कमरे में जा। ठीक है मम्मी जी। नेहा अपने कमरे में जाती है। अभी खाना नहीं बनेगा तो मैं कमरे में बैठकर क्या करूंगी, बाहर ही चलती हूँ। वो अपनी सहेली प्रेक्षा को फोन करती है। प्रेक्षा, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, घर पर हूँ। तो फिर कृष्णा प्लाजा आ जाना, मैं पायल को भी फोन कर रही हूँ, तीनों मिलकर मस्त खाएंगे पियेंगे चिल करेंगे। हाँ यार, तेरी शादी के बाद तुझसे मिलना ही नहीं हो पाया, चल मैं पहुंचती हूँ। नेहा पायल को भी फोन करके कृष्णा प्लाजा बुला लेती है। वहां पहुंचकर वो विवेक को फोन करती है। विवेक, मैं अपनी सहेलियों के साथ कृष्णा प्लाजा आई हूँ, आप भी आ जाओ ना, प्रेक्षा और पायल आपसे मिलना चाहती है। सॉरी यार नेहा, मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा। विवेक, मेरी सहेलियां बार बार कह रही है जीजू के साथ लंच करना है, जीजू को बुलाओ, जीजू को बुलाओ। मैं तुम्हारे वॉलेट में पैसे डाल रहा हूँ, तो अपनी सहेलियों को मेरी तरफ से अच्छा सा लंच करा दो और मेरी तरफ से उन्हें सॉरी भी बोल देना। ओके विवेक, बाय। फोन रखने के बाद विवेक नेहा के वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और नेहा रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ शानदार लंच करती है इधर घर में। किरण बहू, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? खाने का वक्त हो गया है, खाना लगा दे। किरण रसोई में जाती है और देखती है कि खाना तो बना ही नहीं है। मम्मी जी, खाना तो नहीं बना। खाना नहीं बना? क्यों? मम्मी जी, मैंने नेहा को दिन का खाना बनाने के लिए कहा था, लगता है उसने खाना नहीं बनाया। तभी नेहा घर आती है। नेहा बहू, तूने आज खाना नहीं बनाया? अरे मम्मी जी, आप ही ने तो मना किया था। मैंने तुझे खाना बनाने से कब मना किया? मैं खाना बनाने के लिए 11 बजे रसोई में जा रही थी, तब आपने क्या कहा था? आपने कहा अभी खाना कौन खाएगा, अपने कमरे में जा। मैंने सोचा शायद खाना बनेगा ही नहीं, जब खाना बनना ही नहीं था तो मैं अपनी सहेली से मिलने चली गई। सारिका नेहा से कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सारिका के जाने के बाद, नेहा, मम्मी जी ने रसोई में जाने का टाइम फिक्स किया हुआ है, सुबह की चाय 6 बजे, नाश्ता 8 बजे और दिन का खाना 12 बजे। मुझे तो मम्मी जी के बताए हुए टाइम पर ही रसोई में जाना पड़ता है,
तुम्हें भी मम्मी जी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। किरण भाभी, मैं ऐसे रूल्स फॉलो नहीं कर सकती। हाँ, रूल्स तोड़ जरूर सकती हूँ। आप थोड़ा इंतजार करो, देखो कैसे मम्मी जी खुद ही अपने बनाए रूल्स तोड़ने के लिए कहेंगी। आप टेंशन ना लो, मैं आपके लंच के लिए खाना लेकर आई हूँ। और इस तरह नेहा सारिका के बनाए हुए रूल्स धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देती है। एक दिन घर में नेहा से मिलने उसका छोटा भाई ऋतिक और छोटी बहन निशु आते हैं। नेहा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। नेहा बहू मुझसे पूछे बिना कैसे खाना बना रही है? सारिका रसोई में जाती है। क्या बना रही है नेहा बहू? मम्मी जी, आज मैं खाने में पनीर डोसा बना रही हूँ। ऋतिक और निशु को पनीर डोसा बहुत पसंद है। डोसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों फालतू में इतना हैवी खाना बना रही है? कुकर में राइस चढ़ा दे, कल की कड़ी रखी है, कड़ी चावल सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है मम्मी जी, डोसा नहीं बनाऊंगी, लेकिन ऋत्विक और निशु को डोसा जरूर खिलाऊंगी, घर में नहीं तो बाहर ही सही। नेहा बाहर आती है और विवेक से कहती है, विवेक, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो ना, मैं निशु और ऋत्विक को लेकर रेस्टोरेंट जा रही हूँ। देख ले विवेक, तेरी पत्नी रेस्टोरेंट में हजारों रुपए उड़ाने जा रही है, इसे पैसों का कुछ मोल नहीं पता। अरे घर में खाना रखा है, सब वही खा लेंगे, रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है? अब मैं क्या करूं माँ, मैं तो तुम्हें भी देखता आया हूँ और अब इसे भी देख रहा हूँ, ना तुम्हें कुछ बोल पाया ना इसे कुछ बोल पाऊंगा। विवेक नेहा के फोन में पैसे ट्रांसफर कर देता है। थैंक यू विवेक। अगर घर में कुछ नहीं बन सकता है तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है भाई। नेहा अपने भाई बहन को लेकर रेस्टोरेंट चली जाती है। रविवार का दिन था, उस दिन किरण का बर्थडे था। किरण भाभी, आज तो आपका बर्थडे है, आज मैं खाने में कुछ स्पेशल बनाऊंगी, बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? नेहा, मेरी पसंद पूछकर क्या फायदा, खाना तो मम्मी जी की मर्जी से ही बनेगा। अरे भाभी, आप बताओ तो सही, आपको क्या खाना है? मुझे खाने में मेथी मटर मलाई और वेज बिरयानी बहुत पसंद है, और मीठे में शाही टुकड़ा। तो आज आपकी पसंद का ही खाना बनेगा। नेहा विवेक से कहती है कि बाहर जाकर कुछ सामान ला दे। विवेक बाहर जा रहा होता है तब, विवेक बेटा, आज तो संडे है, कहाँ जा रहा है? वो मम्मी नेहा ने कुछ सामान लाने को कहा है, आज किरण भाभी का बर्थडे है ना, कुछ स्पेशल बन रहा है। तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर जाकर बैठ जा। विवेक अपने कमरे में चला जाता है और सारिका रसोई में। क्या बना रही है नेहा बहू? मम्मी जी, आज मैं आप सबको अपने हाथों से स्पेशल डिश बनाकर खिलाऊंगी, मेथी मटर मलाई, वेज बिरयानी और शाही टुकड़ा। इतना सब बनाने की क्या जरूरत है, दलिया बना दे, सब खा लेंगे, दलिया सबको पसंद भी है। लेकिन मम्मी जी। अरे क्यों बहस कर रही है, चुपचाप दलिया बना, उस पर जीरे का छौंक लगा देना, संडे को थोड़ा रसोई को भी आराम दो। ठीक है मम्मी जी। सारिका के जाने के बाद, दिखा नेहा, मैंने कहा था ना सारे काम मम्मी जी की मर्जी से ही होंगे। अरे किरण भाभी, आप चिंता मत करो, आप तैयार हो जाओ, हम सब खाना खाने बाहर चलेंगे। अरे लेकिन आप जाकर तैयार तो हो जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। नेहा रसोई में सिर्फ सारिका के लिए दलिया बनाती है और सभी लोग खाना खाने बाहर जाने लगते हैं। मम्मी जी, हम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हैं, मैंने आपके लिए दलिया बना दिया है, आप खाना खा लेना, हम लोग शाम तक आ जाएंगे। नेहा और किरण बारी बारी से खाना बनाया करते थे। एक रात खाना बनाने की बारी नेहा की थी। शाम के 6 बजे सबको चाय देकर नेहा रात का खाना बनाने लगती है। नेहा बहू, इतनी जल्दी रात का खाना क्यों बना रही है? मम्मी जी, ठंड बहुत बढ़ गई है, रात जल्दी हो जाती है, अंश भी जल्दी सो जाता है, खाना बना रहेगा तो सब जल्दी जल्दी खाकर अपने कमरे में चले जाएंगे, मुझे बर्तन भी तो धोने हैं। अरे कोई बात नहीं, बर्तन बाद में धुल जाएंगे, अभी कोई खाना नहीं खाएगा, अभी खाना मत बना। अभी कोई नहीं खाएगा? नहीं, रात 8 बजे से पहले कोई नहीं खाएगा, अभी तो अपने कमरे में जा। ठीक है मम्मी जी। नेहा अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर अपने लिए ऑनलाइन नूडल्स और मंचूरियन ऑर्डर करती है। थोड़ी देर के बाद डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है। सारिका दरवाजा खोलती है। नेहा मैडम का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर लाया है? नेहा मैडम ने नूडल्स और मंचूरियन ऑर्डर किया है। उसी समय नेहा फोन पर विवेक से बात करते हुए बाहर आती है और डिलीवरी बॉय से कहती है, भैया आप अपना स्कैनर दे दो, मेरे हस्बैंड आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है मैडम। डिलीवरी बॉय नेहा को स्कैनर देता है, जिसे नेहा विवेक के पास भेजती है और विवेक पेमेंट करता है। नेहा अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सारिका सब देखती रह जाती है। इधर नेहा किरण और अंश को भी अपने कमरे में बुला लेती है। क्या बात है नेहा? अरे बैठो ना भाभी, मैंने आपके और अंश के लिए खाना ऑर्डर किया है। तीनों साथ में मिलकर नूडल्स और मंचूरियन खाते हैं। खाना खाकर नेहा सो जाती है। इधर किरण और अंश भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और रात के 8 बजे 8 बज गए, अभी तक नेहा बहू खाना बनाने नहीं आई। सारिका नेहा को आवाज लगाती है, नेहा बहू, नेहा बहू। लेकिन नेहा बहू कहाँ से जवाब देगी, वो तो सो रही थी।
सारिका उसके कमरे में जाती है तो देखती है नेहा आराम से रजाई तान कर सो रही है। सारिका किरण के कमरे में जाती है तो किरण और अंश भी सो चुके थे। हैं? ये दोनों तो सो गई। लगता है रात का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। अब रात का खाना सारिका को बनाना पड़ता है। इसी तरह अगली सुबह नेहा बिना नहाए सुबह की चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है। नेहा बहू तू नहा ली? मम्मी जी ठंड देखिए आपने कितनी हो रही है, ऐसी ठंड में सुबह सुबह कौन नहाएगा? नहीं नहीं बहू, तू पहले फटाफट नहा के आ जा, फिर रसोई में जाना। ठीक है मम्मी जी। अब नेहा नहाने चली जाती है। नहा धोकर तैयार होने में वो काफी देर लगा देती है। सुबह के 7 बज गए, अभी तक चाय नहीं मिली। नेहा बहू, नेहा बहू कहाँ रह गई? तभी नेहा अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी मुझे ना तैयार होने में थोड़ा वक्त और लगेगा, आप ऐसा करो सबके लिए चाय बना लो और मेरे लिए भी बना देना, मैं थोड़ी देर में आकर नाश्ता बनाती हूँ। रात का खाना तो मैं नहीं बनाया था, अब सुबह की चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी क्या? किरण बहू से कह देती हूँ, वो चाय बना लेगी। सारिका किरण के कमरे में जाती है। किरण बहू, किरण बहू। मम्मी किरण तो अंश को स्कूल छोड़ने गई है। हैं? किरण अंश को स्कूल छोड़ने क्यों गई? अरे मम्मी बाहर बहुत घना कोहरा है, जिसके कारण अंश की स्कूल बस नहीं आई। अब तो किरण भी घर पर नहीं थी। सारिका रसोई में जाकर चाय बनाती है। इससे तो अच्छा होता कि नेहा बहू ही चाय बना लेती। सारिका समझ जाती है कि नेहा के आने के बाद उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगे हैं और रसोई पर से अपना कब्जा हटा लेने में ही उसकी भलाई है। नेहा जब तैयार होकर आती है तो सबके लिए नाश्ता बनाती है। मम्मी जी दिन का खाना तो अभी बनेगा नहीं, मैं और किरण भाभी बाहर जा रहे हैं। सारिका समझ जाती है कि दोनों बहुएं बाहर से खा पी कर आएंगी और उसे अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। नेहा बहू, तेरा जब मन करे खाना बना ले, तेरा भी खाना बनाने का मन है तो बना लेना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। अब रसोई का काम तुम दोनों बहुएं अपने अपने हिसाब से देख लो भाई, अब मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? समझ गए ना?